कोई बात करने वाला बैठेगा जिद बात करेगा ने इसलिए एक समुदाय देश में इयल को है जको आपने सामने कुछ भी नहीं है। 20% लोग हैं जका 80% लोगों के सामने इस तरीके से भारी हो रहा है जके की कल्पना कर सका 60 साल 1 2 5 10 20 नहीं 60 वर्ष ई देश में राज रहे हो जका 20% लोग है बाकी 52 जानवर के काम करती वह सरकार राज करियो। क्यों कि भाई 20 है लेकिन इकट्ठा है आपा 80 हाँ लेकिन आपा 8 जगह 80 हाँ आपा लेकिन आपा 8 जगह हाँ इसलिए वह 20% ताकत आवी रही। बंधुओं भाव आपका समझ अर्पित करने को यही है। मैं एक साधु होने के नाते एक सन्यासी होने के नाते मैं कोई पार्टी की भाषा नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैं अब बात बोल रही हूँ कि आपको अस्तित्व के है और आपने अस्तित्व नकारने वाली व्यवस्था ही अगर इस देश में स्थापित है और वह भी आपने कारण है तो फिर तो आपने चिंतन जागृत करने की आवश्यकता है ना सोयन जागृत करने की आवश्यकता है। विचार करो चिंतन करो कि एक माँ एक पुत्री ने जन्म देवे माता पिता आपकी संतान ने जन्म देवे बिन पाले पोसे बिन पढ़ावे लिखावे बिन बड़ो करे भी के लिए कितना परिश्रम करो ते माताओं थारे बच्चा ने पालने के लिए विचार करो। मैं अनुभव कौन कर सका एक माँ की जो बाप पीड़ा है पीने बच्चा ने जन्म से लेकर इन बड़ों करने तक लेकिन वो जब बच्चों अथवा बच्ची जब बड़ी उजाए 18-20 वर्ष की उजाए और भी के बाद में 22 संतान माँ बाप ने पिछाड़ना बंद कर दे कि मैं तो जानू को नहीं मैं तो इके सागे जाऊंगी अथवा इके सागे जाऊंगो अयाल की स्थिति जब बड़ा है जब दर्द को नहीं रखे दुख को नहीं रखे एक माँ बाप के लिए इस सब बढ़कर कोई पीड़ा हो सके जब भी की संतान बिन पहचानने से मना करते। आखिर यहाँ की परिस्थितियां क्यों आखिर यहाँ की परिस्थितियां क्यों मैं साधु हाँ हमारे संतान को नहीं लेकिन मैं भी दर्द ने अच्छी तरह समझा अच्छी तरह जिस तरीके से आप परेशानी जगह को नाम लो जिहाद है गांव गांव घर घर पढ़े लिखा से लेकर गरीब मजदूर तक आ स्थिति घुस रही है फंस रही है इन्हें देखकर हिंदू समाज में डर कौन लगे हिंदू समाज की चिंता को नहीं होगी हिंदू समाज की रात की नींद को नहीं उठेगी रोंगटा को नहीं खड़े हो भगा कर ले को बेटी आप लोगों को धर्म है आप लोगों को समाज है जो अपन यह समझा इसी कि बेटी कुल की इज्जत अपन की समझ बेटी कुल की इज्जत है और इज्जत इस तरीके से चली गई कि बच रही भी परिवार में भी समाज में भी गांव में क्या बच रही पूछो न कहते भी दर्द ने एहसास करो न महसूस करो न भी दर्द ने क्यों हुई है ये चीज मत आने बोल सो कि ना सुनो देखो ऐसा चीजा छोड़ो भगवान को नाम राम राम करो आ बात में थाने बोल सो ना अच्छी तरह हमारी बात में मान क्यों आदत पड़ गई हिंदू समाज में लंबे समय आदत पड़ गई कि बापा लोगों को काम को नहीं जो कि मैं बोल रही हूँ बापा लोगों का काम है कि तो राम को नाम सिखाओ। अरे भाई मैं राम को नाम सीखा तो मैं एक बात बताऊं राम के नाम से सो क्यों काम ठीक हुए है तो राम ने 14 वर्ष जंगल में क्यों जानो पड़े राम के नाम से ही सारा काम ठीक हो जैसी तो राम जी ने 14 वर्ष वन में क्यों जानो पड़े वनवासियों को आदिवासी वनवासियों सब नहीं इकट्ठा कर भी रावण को नाम नष्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी राम नाम के काम से ठीक हो गया तो राम जी तो सब ठीक राम जी भी पुरुषार्थ करो राम जी भी तपस्या करी राम जी भी 14 वर्ष जंगल में जाकर असुरन राक्षसन आतताइयन रावण काल के अन्यायन जगह सीता जी को अपहरण कर लेगा बाकी नाड़ अलग करी जद राम ना पर राम माना अब राम लेने से काम कौन चल रहे राम की तरिया जीवन में आचरण हुए गो राम की तरिया अपने
अपनी सीता जी हर की बेटियां ना बाप बचावांगा जद राम राज्य में को राम नाम से काम कर रहे के लिए एक दो नहीं 1000 साल की कितनी बोल रहे हो मैं 1000 साल की गुलामी में भारत रहे हो हिंदू धर्म रहे। एक उदाहरण देशू भी गुलामी को असर अब तक भी एक उदाहरण देशू कि भी 1000 साल की गुलामी को असर अब भी पंडाल में